प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आपने वाइवा दे दिया होगा सबका? हाँ सर। यस सर। दे दिया है ना? यस सर। तो अब इसके बाद आप लोगों का ध्येय क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? वाइवा देने के बाद, वाइवा देने के बाद आप लोग का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? परीक्षा की तैयारी करना। तो परीक्षा की तैयारी हेतु मैंने आपको कुछ बात करने के लिए, कुछ बताने के लिए, क्योंकि इस सत्र के बारे में, इस सत्र का मेरा जो व्याख्यान होगा, लेक्चर होगा, बेटे बात नहीं, पीछे कोने में बात नहीं, मेरे बाएं साइड में जो मेरा व्याख्यान होगा वो आप लोगों के लिए उपदेशात्मक व्याख्यान होगा। कैसा व्याख्यान होगा? उपदेशात्मक। उपदेश देने के लिए, एक अंतिम गुरु मंत्र देने के लिए, ताकि आप जो है उस गुरु मंत्र से आप समझ जाएं और अपने आप को सावधान हो जाएं परीक्षा के लिए। बच्चों, जीवन की परीक्षा, बहुत बात नहीं, चुप बैठ जाओ। जीवन की परीक्षा जो है पल पल भर परीक्षा है, पग पग पर परीक्षा है आपके जीवन में। ये तो औपचारिक परीक्षाएं हैं, आवाज नहीं, ये कौन सी परीक्षाएं हैं जो आप देते हैं? औपचारिक परीक्षाएं हैं। लेकिन प्राकृतिक परीक्षा, कुदरती इम्तिहान, कुदरती इम्तिहान जो होता है वो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में पग पग भर होता है। तो मैंने आप लोगों को शायद सुनाया होगा कि जिंदगी गीत बन गई साहिब, जिंदगी मीत बन गई साहिब, प्यार के मीठे मीठे नगमों में जिंदगी गीत बन गई साहिब। ये आप लोगों को शायद सुनाया था। सुनाया था कि नहीं सुनाया? नहीं सुनाया। तो ये जिंदगी में, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं और आती रहेंगी। परीक्षा का मतलब होता है चुनौती। हाँ, तो चुनौतियों का सामना करके और हमें अपने आप को आगे बढ़ते रहना है। चुनौतियों का सामना करके अपने आप को उन्मेषित होना है। क्या होना है? उन्मेषित होना है। हमारे मन में जो है, हमारी जो अनंत जिजीविषाएं होती हैं, उन जिजीविषाओं को बरकरार रखते हुए शांत करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना जरूरी होता है। ये बढ़ जाइए, आगे बढ़ते रहना हमारे जीवन में जो है, ये जीवन के उन्मेष का एक परिचायक होता है। वह परिचायक जो है हमारे भविष्य के लिए, भविष्य की उज्ज्वलता के लिए बहुत प्रेरणादायी होता है। कई लोगों के जीवन में, महात्मा गांधी के जीवन में अनेक परेशानियां आईं, अनेक बार उनको परीक्षा देनी पड़ी। महात्मा बुद्ध को अनेक बार परीक्षा देनी पड़ी। अब उंगली माल जैसा जो खूंखार डाकू था, उनको दृष्ट मात्र में ही बोला कि मैं तो ठहर गया, तो कब ठहरेगा। तुरंत उसने जो है, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या किया कि जीवन में कभी भी ऐसी हिंसात्मक कार्य न करने के लिए उसने ठान ली। और उन्होंने वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझसे जितने भी पाप हुए हैं उन पापों को क्षमा कर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको अंतिम, अविनाश बात नहीं, कितनी बार कहा जाए, लेकिन तुम लोगों को एक बार भी वो नहीं करता। शिष्टाचार सीखिए,
शिष्टाचार अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई आए, उन कठिनाइयों का सामना करना है, हार नहीं माननी, और जो है हम अपनी परीक्षा जो औपचारिक परीक्षा है उससे घबराएं ना। उससे यदि हम घबराएंगे तो हम जीवन से भागेंगे, हम पलायनवादी बन जाएंगे, और पलायनवादी बनेंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन को दृढ़ बनाने के लिए जीवन में संकल्प होना चाहिए। और परीक्षा में आप जो है, अभी परीक्षा पर चर्चा सुनी थी आपने, आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा की, पर पूरे मीडिया में के माध्यम से बच्चों को की गैदरिंग हुई। उन्होंने बताया कि हम हार जाते हैं, कोई बात नहीं, हम हारते हैं, कभी न कभी हमारी जीत होती है। और if the autumn is, then spring is behind. If autumn is further, then spring is behind. जब पतझड़ आगे है तो पीछे बसंत ऋतु में, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत ऋतु, बसंत ऋतु भी हमारे आगे आने वाला है। यदि दुख हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुख, और क्या कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्वस्व मैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख और दुख को समान करके और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आपको परीक्षा से युद्ध करना है, अध्यापक से युद्ध नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्य से युद्ध करना है जीतने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति हेतु। दिनकर जी कहते हैं कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, यह प्रदीप जो देख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह देखो उस पार चमकता है प्रियतम, प्रिय मंदिर प्रियतम का। प्राप्ति का, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो बात हो रही है, लक्ष्य प्राप्ति की बात हो रही है, तो लक्ष्य को पाना है। इसीलिए द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका क्या लक्ष्य है? परीक्षा में पास होना। तो अपने लक्ष्य को जीतने के लिए तैयार हो जाओ और सब कुछ हानि लाभ जय पराजय इसकी चिंता, अरे मेहनत कर रहा हूँ, परीक्षा में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या होगा, क्या फायदा पर जब पास नहीं हो पाऊंगा तो मैं क्यों पढ़ूं? ऐसा नहीं होता, आवाज नहीं। परीक्षा में पास होने के लिए आपको पढ़ना है। मन में किसी प्रकार का कोई उद्वेल, कोई द्वंद्व नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए मन में, ताकि आप जो है अपने आप को धराशायी हो जाए। मेरे बाएं साइड में बात हो रही है उधर। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। ततो और सो जय और पराजय मैवं पापमवाप्स्यसि, पाप को नहीं प्राप्त करोगे अर्जुन। अगर जीतोगे
तो भोग प्राप्त करोगे, और मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन बेटा स्वर्ग और नरक सब यही पर है। स्वर्ग क्या है? सुख का आनंद, सुखांत जीवन, सुखी जीवन, सुखमय जीवन स्वर्ग है। और दुखमय जीवन जो है नरक है। जितने भी व्यभिचारी हैं और जीवन में कभी भी दूसरों से बदतमीजी बोलने वाले, ऐसे लोग जो है बहुत दुख पाते। अध्यापकों का, बड़ों का, माता पिता का सम्मान न करने वाला जो व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा जो है प्रेत आत्मा की तरह भटकता रहता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता का आदर सम्मान करना है, अध्यापकों की बात माननी है, आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। है? अर्जुन जो है घबरा जाता है, फिर कहता नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। हे महाबाहो, हे कृष्ण, मेरे मोह तो नष्ट हो गए। My all sets are destroyed and deprived of. No doubt, I will do everything whatsoever you are going to tell me. You are going to enthusiast me. You are going to emphasize me. You are going to excite me. I will do everything. I will follow you. Doesn't matter whether I have to do battle with my cousins, with my relatives. I will. The Gandiva is in my Gandiva bow is in my hand. I swear with my Gandiva. मैं अपने गांडीव की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जो कुछ भी आपने बताया है मैं उसका पालन करूंगा। मेरे मोह नष्ट हो गए कृष्ण, हे केशव, मेरे मोह नष्ट हो गए। लेकिन एक चीज बताओ कि मैं लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा, कहीं कोई बात न हो जाए। उन्होंने कहा ये चिंता, इट लीव अपॉन मी, एवरीथिंग सीज अपॉन मी, हर चीज मेरे पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगस्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तुम्हारा कर्म है क्या? परीक्षा देना। तुम्हारा कर्म है मेहनत करना, पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए मेहनत करना। फल देना अध्यापक का कर्तव्य है बेटा। फल देना, भून की आवाज नहीं, फल देना अध्यापक का कर्तव्य है। अध्यापक का कर्तव्य है फल देना। आपका कर्तव्य है अपना कर्म करना। कर्म क्या है? टू ट्रैवल, टू एंडेवर योरसेल्फ, टू एंडेवर योरसेल्फ, टू डू बेटर योरसेल्फ, टू एफर्ट योरसेल्फ। नो डाउट, इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर। सीज एवरीथिंग, तन मन धन सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण। सब कुछ अध्यापक पर छोड़ दीजिए तो सब सही हो जाएगा। आप अभी जो है अभी भी उधर आवाज आ रही है, भुन की आवाज आ रही है अभी तक। तो बेटे ये इस सत्र का अंतिम व्याख्यान मेरा है आपको कि आप परीक्षा के लिए मेहनत कीजिए और कुछ मत सोचिए। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है कि अगली कक्षा में जाना, अग्रिम कक्षा में जाना हमारा क्या है? ये लक्ष्य है, अग्रिम कक्षा में जाना। तो उसके लिए आप परिश्रम करिए,
विनम्र होइए। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ऐसी शक्ति है को विनम्रता प्राप्त करती है। आपके भीतर नारी जैसी नारी सदृश मृद भाषा को उत्पन्न करने वाली विद्या है। अगर इसके बावजूद भी आपके अंदर अक्खड़पन है तो आपकी विद्या विद्या नहीं, वो अहंकारिणी विद्या है, अहंकार जनित विद्या है, अहंकार जनित शिक्षा है। अहंकार को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्खड़ व्यक्ति टूट जाता है। जिस प्रकार फूटा पेड़ क्या होता है, टूट जाता है ना। यस सर। टूट जाता है। मूर्ख वृक्षा शुष्काश्च मूर्खाश्च, शुष्क और मूर्ख दोनों ही एक होते हैं, दोनों ही एक होते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी गिर जाता है और सूखा पेड़ भी सूख करके गिर जाता है। तो आपको क्या बनना, मूर्ख बनना है क्या सर, या विवेकशील बनना है? विवेकशील बुद्धिहीन व्यक्ति। लेकिन बेटा जब नाक मन पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाक मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बच्चों, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये मैंने आपको बताया और इस बात को हमें नहीं करना है। हमें जो है अपने विवेक को खोना नहीं है, अपने विवेक को लुप्त नहीं करना है। अगर विवेक हमारा लुप्त हो गया, ज्ञान हमारा लुप्त, बुद्धि लुप्त हो गई तो जो है हम जीव जड़मती हैं, हम जड़ हो गए, अर्थात हमारे भीतर शून्यता आ गई। इसलिए हमें जीवंत रहना है, जागरूक रहना है, ताकि आगामी परीक्षा के लिए हम सजग रहें और अपने परिश्रम को सतत बनाए रखें। परिश्रम अगर सतत है हमारा तो सब कुछ सही होगा। अगर हमारा परिश्रम सतत नहीं है, अर्थात सतत का मतलब होता है लगातार हम परिश्रम नहीं कर रहे तो हमारा परिश्रम जो है व्यर्थ जाता है और जीवन जो है बेकार हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जीवन में एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, चरई बेती। हम इस प्रकार से चलते रहें ताकि जीवन हमारा कभी रुके नहीं, पानी की तरह अनवरत जो है बहता रहे। जीवन रमता जोगी बहता पानी, योगी के समान हम चलते रहें। कभी योगी जो है किसी के घर जो है रुकता नहीं है, बंधा हुआ भिक्षा नहीं लेता। हमेशा जो है बाहर आकर के भिक्षा देनी पड़ती है। तो हम योगी की भांति, एक विद्यार्थी योगी की भांति होता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए मैंने आप लोगों को, सुने कि नहीं? 5 लक्षण कौन कौन से, कोई बताएगा बच्चा? 5 लक्षण विद्यार्थियों के, 5 लक्षण विद्यार्थियों के बताएंगे बच्चे। किसी को नहीं पता? अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला, गृह त्यागी, घर को छोड़ देने वाला, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, नींद को जो है ये स्वान के सदस्य, स्वान का मतलब होता कुत्ता, कुक्कुर की भांति जो है वो सोने वाला। कुक्कुरे न समः स्वपिति, जो कुक्कुर के भांति की भांति जो है सोता है।
तो और स्वानिद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अल्पाहारी, गृहत्यागी, स्वानिद्रा तथैव च और परिश्रमी, पांचवा जो है परिश्रमी, परिश्रम करने वाला, संयमित रहने वाला। तो ये 5 लक्षण हैं विद्यार्थियों के लिए। तो ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण को अब कोई बच्चा अपनाता नहीं, इसीलिए हमारी अधोगति हो रही है, इसीलिए हमारी अवनति हो रही है। उन्नति की जगह पर अवनति हो रही है। तो हमें अपनी उन्नति को देखना है, हमें अपने जीवन को देखना है। जीवन में हम फले फूले वही होना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है कि अपनी शिक्षा पूरी करना। अगर हमारी शिक्षा पूरी नहीं है तो हम जो है बगुले के समान हैं। कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, हंस मध्ये न शोभन्ते, सभा मध्ये न शोभन्ते, हंस मध्ये वको यथा। सभा के बीच उनकी शोभा नहीं होती है। जैसे हंसों के बीच यदि बगुला आ जाए तो हंसों की शोभा नहीं होगी। बगुला कैसा होता है? बगुला कैसा होता है भाई? सफेद। और हंस? काला। हंस कैसे होते हैं? हंस देखा है आपने? सर सफेद होता सर जी हंस भी। पर दोनों सफेद तो होते हैं, लेकिन थोड़ा चितकबरापन होता है बगुला में। बगुला से थोड़ी लंबी गर्दन। हाँ, लंबी गर्दन का होता है। तो इस बगुला जो है मूर्ख का प्रतीक होता है, और हंस जो है निरक्षीर विवेकी का प्रतीक होता है कि वो विवेकशील हो। ठीक है? तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपको अपना जो अंतिम व्याख्यान इस सत्र का दिया, और आप लोगों को बहुत सारी उपदेशात्मक बातें इस व्याख्यान में बताई हैं। उन बातों को मैं आशा करता हूँ कि ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और हमारी शुभकामनाओं के साथ कि आप परीक्षा में अव्वल नंबर ला करके पास हों, और अपनी अध्यापक की बात माने, अध्यापक का आदर करें, माता पिता का आदर करें, और अपने आप का भी आदर करें। ये नहीं कि दूसरा, अपने आप का भी आदर करना है कि आई एम समथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑन दिस ब्लैक बोर्ड इज written impossible. Im is prefix. Im is prefix and possible is word. Prefix is a part of word which change the meaning of word. जो उपसर्ग होता है वो शब्द खंड, एक शब्द खंड होता है जो शब्द के अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है, शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। इम इज प्रीफिक्स, पॉसिबल। तो नेपोलियन सेज इन माय डिक्शनरी इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट, नो प्लेस ऑफ इम्पॉसिबल वर्ड। नेपोलियन के शब्दकोश में असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू sacrifice yourself and easify your life, then everything easy, nothing is complication, nothing is complication and nothing is difficult. कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ जो है, हर परीक्षा भी हम पास कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लिखने वालों की और नदी से डर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये हरिवंश राय जी की
मंगला स्थापित करता हूँ। बंद करो।